शाम के धुंधलके में दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ अपने चरम पर थी। लोग आते जाते, ट्रेनें सीटी बजाकर रवाना होतीं और अनाउंसमेंट्स का शोर हर तरफ था। इसी भीड़ के बीच विवेक और साक्षी एक बेंच पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की उदासी थी, मानो कोई बिछड़ने वाला हो। आज की रात उनके लिए खास थी। यह उनकी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि विवेक को कल लंदन के लिए उड़ान भरनी थी। 4 साल पहले इसी रेलवे स्टेशन पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। विवेक बनारस से दिल्ली आया था और साक्षी लखनऊ से। दोनों की सीटें राजधानी एक्सप्रेस के एक ही डिब्बे में थीं। विवेक अपनी किताबों में खोया था, जबकि साक्षी खिड़की से बाहर गुजरते खेतों को देख रही थी। क्या आप भी किताबों के दीवाने हैं? साक्षी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, जब सफर लंबा हो तो किताबें सबसे अच्छी साथी होती हैं, विवेक ने जवाब दिया। बस वही एक बात थी जिसने दोनों को जोड़ दिया। सफर के दौरान बातें बढ़ती गईं, पढ़ाई, सपने, पसंदीदा जगहें। वे दोनों अलग अलग शहरों से थे, लेकिन उनकी सोच और रुचियां मिलती थीं। दिल्ली में आने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो सकते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले कुछ महीनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी इंडिया गेट पर चाय, तो कभी हौज खास के कैफे में घंटों बैठकर बातें। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई और अनकहे शब्द प्रेम में बदलने लगे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। विवेक को लंदन की एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला था। वह खुश था, लेकिन मन में कहीं एक खालीपन था। साक्षी जानती थी कि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है, फिर भी उसे छोड़ना आसान नहीं था। आज 4 साल बाद वे उसी रेलवे स्टेशन पर बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। रात की गाड़ी में साक्षी को लखनऊ जाना था और सुबह की फ्लाइट में विवेक को लंदन। शायद यही हमारी आखिरी मुलाकात है, साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, लेकिन जो सफर हमने साथ तय किया वो हमेशा याद रहेगा, विवेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। गाड़ी का अनाउंसमेंट हो चुका था। साक्षी ने धीरे से उसका हाथ थामा। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। विवेक वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन एक अजीब सी तसल्ली भी थी। कुछ कहानियां पूरी नहीं होतीं, लेकिन उनका सफर हमेशा दिल में जिंदा रहता है, ठीक उसी रेलगाड़ी की तरह जो अपने आखिरी सफर पर थी।